रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके पास मैट्रिसेस के टाइप्स है। इसमें फर्स्ट वन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है विच हैज़ जस्ट वन रो, यानी उसमें सिर्फ एक ही रो होती है। यहाँ आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है। ये देखिए, आपके पास इसमें वन रो है और इसी तरह सेकंड में भी वन रो है, थर्ड वन में भी वन ही रो है, लिहाजा ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन है कॉलम मैट्रिक्स। इट हैज जस्ट वन कॉलम, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन एंड ओनली वन कॉलम होता है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे रो 2 है लेकिन कॉलम 1 है, यहाँ पे 3 रोज कॉलम 1 और यहाँ पे 3 रोज है और एक ही कॉलम है, लिहाजा ये हमारे पास तीनों कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पर एक काबिल जिक्र बात यह है कि अगर हम इस एक एग्जाम्पल को देख ले तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि देखिए इसमें एक रो और एक ही कॉलम है। इसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती है, यानी जितनी रोज होंगी ना उतनी ही कॉलम होंगे, लिहाजा इसकी लेंथ वेट इक्वल हो जाएगी और ये एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होती, लिहाजा ये हमारे पास इसके डायमेंशन चेंज हो जाती है, इसके लेंथ और वेट में फ़र्क आ जाते हैं। इधर अगर इस एग्जांपल में आप देखें तो नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास 3 है। और इसी तरह अगर ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 है, लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हैं। इसी तरह अगर इसमें देखिए तो 3 रोज है लेकिन कॉलम हमारे पास 2 है, लिहाजा इसका भी एक रेक्टेंगुलर शेप बनता है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम एंट्री जीरो होती है। ये तो या प्योर जीरो होंगी या आपके पास ऐसे नंबर होंगे जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास वो जीरो रिजल्ट में सिर्फ जीरो रह जाएगा, लिहाजा ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स हो जाएंगे। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स असल में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे और ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल मेन डायगोनल पे जो होंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आपके पास नॉन जीरो होंगे। मैन डायगोनल से क्या मुराद है? मैन डायगोनल्स यहाँ आप सीख ले बच्चे कि मैन डायगोनल टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनल होता है इसको हम मैन डायगोनल बोलते हैं। अब मैन डायगोनल पे इसमें आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, बाकी तमाम जीरो होंगे, लिहाजा ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस है जिसमें तमाम जो एलिमेंट्स है डायगोनल पे, जो मैन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो आपके पास नॉन ज़ीरो तो होंगे लेकिन वो इक्वल भी होंगे और बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे। यानी अगर इसमें आप देखिए तो बाकी एलिमेंट ज़ीरो है लेकिन मैन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो है और वो सब आपस में इक्वल है, लिहाजा ये हमारे पास तमाम स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल भी है, लेकिन तमाम डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम डायगोनल स्केलर भी हो, लेकिन स्केलर जो है स्केलर मैट्रिसेस जो है वो तमाम डायगोनल भी होती है, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन यही है कि बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होंगे और मैन डायगोनल पे जो है नॉन जीरो होंगे। तो यहाँ अगर आप देखिए तो नॉन जीरो है। फ़र्क सिर्फ ये है कि डायगोनल में जो मैन डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में डिफरेंट नहीं हो सकते, सबका इक्वल होना ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास जो मैन डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो हमारे पास 1 होते हैं। 1 के अलावा इसमें और कोई जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं हो सकता। ये देखिए डायगोनल मैन डायगोनल पे यानी टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम राइट की तरफ जितने जो ये इसको हम कहेंगे मैन डायगोनल, और इस मैन डायगोनल पर हमारे पास जितने नॉन जीरो है वो तमाम के तमाम 1 है, बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारे पास 0 है। इसको हम I से डिनोट करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने इसको I2 I3 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये हमारे पास
ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये दूसरा जो है ये हमारे पास ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा जी, यहाँ तक आपके ये बेसिक कंसेप्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें दो जो है आपके पास टाइप्स रहती है, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, लेकिन वो चूँकि आपके पास एक्सरसाइज में उनके क्वेश्चंस हैं, लिहाजा उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।